दोस्तों पिछले हफ्ते में बहुत वोलेटिलिटी देखने को मिली, लेकिन जो रेंज हमने बोला था उसी रेंज में बाजार ऑसिलेट होता हुआ नजर आया। तो क्या ये जो कंसोलिडेशन है, क्या ये वोलेटिलिटी है अगले हफ्ते में जारी रहेगी? ये जानने के लिए आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल पे मैं आशीष केलकर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये जो वीडियो है इसमें मैं सारे मेजर इंडाइसेस के ऊपर आपको मेरा व्यू देने वाला हूँ, और ये व्यू आप आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और ढेर सारे कमेंट्स भी दीजिएगा। 1 घंटे के बाद मैं दूसरा वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें मैं सारे मेजर सेक्टर्स और कमोडिटीज़ के ऊपर भी मेरा व्यू देने वाला हूं, तो वो भी वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों हम शुरू करेंगे निफ्टी के साथ। दोस्तों पिछले हफ्ते में मैंने जो लास्ट ये लेवल दिया था वो 19,250 19,250 बहुत अहम लेवल है। इसके ऊपर अगर हम निकलते हैं तो और कम से कम 150 से 250 पॉइंट का रैली देखने को मिल सकता है, ऐसा मैंने कहा था। और फ्राइडे को हमने उस लेवल को टेस्ट किया लेकिन उसको पार नहीं कर पाए। इसका मतलब वो जो निफ्टी का 19,250 का लेवल है बहुत अहम था, लेकिन इस हफ्ते में मैं वो लेवल थोड़ा चेंज करने वाला हूँ। दोस्तों मैं मानता हूँ यहाँ पे हमें जिस लेवल की तरफ ध्यान देना है वो लेवल है 19,300। अगर हम 19,300 के ऊपर निकलेंगे तो देखिए दोस्तों, मैंने ये आपको पिछले हफ्ते में जो नेकलाइन ड्रॉ करके रखी थी वैसे की वैसे ही आपके लिए रखी है। हम 19,230 के आसपास क्लोज हुए हैं। 19,300 के ऊपर निकलेंगे तो वापस एक बार इस ट्रेंड लाइन को इंडेक्स टेस्ट करने की चेष्टा करता हुआ नजर आएगा। तो हमें ऊपर की तरफ 19,300 की तरफ ध्यान देना चाहिए, और नीचे की तरफ का जो लेवल है मैंने पिछले हफ्ते में दिया था 18,800, अभी मैं उसको भी मॉडिफाई करना चाहता हूँ 18,975। ये लेवल बहुत अहम रहेगा। इसके नीचे अगर हम फिसलते हैं तो गिरावट और बढ़ती हुई नजर आएगी। तो मेक और ब्रेक लेवल है ये दो, जिसके मैंने अभी अभी आपको जिक्र किया। तो हमारा ये जो व्यू है, क्या वो ऑप्शन चेन डेटा, डेरिवेटिव डेटा क्या हमें सपोर्ट करता है? देखेंगे निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा। दोस्तों ये निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा है। पहले हम कॉल साइड की बात करेंगे। अगर मैं कॉल साइड की तरफ देखता हूं तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 19,300 पे है। देखिए 19,300 के ऊपर अगर हम निकलेंगे तो मैं मानता हूं कि ये जो यहाँ पे कॉल राइटर्स है उनमें शॉर्ट कवरिंग आ जाएगा, और यहाँ से और 200 से 250 पॉइंट की रैली देखने को हमें मिल सकती है। यानी हमारे व्यू को, टेक्निकल व्यू को ऑप्शन चेन डेटा सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं पुट साइड अगर मैं देखता हूँ तो पुट साइड में 19,200 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बनता हुआ नजर आ रहा है, और उसके ऊपर अगर मैं देखता हूँ तो उसके ऊपर कोई बड़ा लेवल अगर मैं देखता हूँ तो वो दिखाई दे रहा है सीधा 19,000 पे। और मेरा मानना है कि 18,975 यानी 19,000 के नीचे हम फिसलेंगे तो गिरावट और बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। तो दोस्तों टेक्निकल व्यू और ऑप्शन चेन डेटा दोनों साथ साथ निकल के आ रहा है, तो यस ये लेवल्स बहुत अहम लेवल रहेंगे। अभी बात करेंगे बैंक निफ्टी की। दोस्तों बैंक निफ्टी का अगर मैंने जो लास्ट व्यू में दिया था वो सटीक उसी तरह से फॉर्मेशन बनता हुआ नज़र आया है। अभी अगले हफ्ते के लिए हमें क्या चेक करना है? पिछले हफ्ते में मैंने बोला था कि यहाँ पे हम करीब करीब पिछले हफ्ते का जो व्यू है वो मैं आपको दोहराना चाहता हूँ कि पिछले हफ्ते में मैंने ये कहा था कि 43,350 तक एक बाउंस बैक आने की संभावना पूरी दिखाई देगी। और दोस्तों अगर मैं पिछले हफ्ते का हाई देखता हूं तो 416 43,416 यानी 350 के लेवल का जो टारगेट मैंने दिया था वो बाउंस बैक का टारगेट अचीव होता हुआ नजर आया। अभी अगले हफ्ते के लिए हमें क्या करना चाहिए दोस्तों? तो अगले हफ्ते के लिए मैं मानता हूँ बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ 43,500 ये अहम लेवल रहेगा। 43,500 के ऊपर निकलेंगे तो मैं मानता हूं कि 44,000 44,100 का ये जो ट्रेंड लाइन वैल्यू है, इस ट्रेंड लाइन वैल्यू को टेस्ट होता हुआ नजर आ सकता है बैंक निफ्टी। और नीचे की तरफ सपोर्ट की बात करें तो थोड़ा डीप डाउन है बैंक निफ्टी का सपोर्ट, और वो है करीब करीब 42,600। 42,600 के ऊपर जब तक है तो कंसोलिडेशन होगा, बाउंस बैक जो है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। तो क्या ये हमारा व्यू ऑप्शन चेन डेटा सपोर्ट करेगा? देखते हैं बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा। पहले एज यूजुअल कॉल साइड देखेंगे दोस्तों। कॉल साइड अगर मैं देखता हूं तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बहुत दूर है, वो है 44,000, लेकिन उसके पहले अगर मैं देखता हूं तो 43,500 मेरा लेवल है 43,600।
टेक्निकली 43,600 को क्रॉस करना चाहिए, उसके बाद 44,000 को टेस्ट करता हुआ बैंक निफ्टी नज़र आ सकता है, तो उस लेवल को ध्यान दो। और पुट साइड अगर मैं देखता हूँ तो पुट साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अगर मैं देखता हूँ तो 43,000 है। 43,000 है, बहुत अहम लेवल है। और मैं मानता हूँ कि यहाँ पे 42,600 यानी इससे भी बहुत नीचे मैं लेवल दे रहा हूँ। एक छोटा सा सपोर्ट 43,000 पे बनता हुआ नज़र आ रहा है, वहाँ उसके नीचे अगर हम टूटते हैं तो मैं मानता हूँ 42,600 के लेवल्स टेस्ट होते हुए नज़र आ सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फिन निफ्टी, दोस्तों फिन निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ, चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी जैसा ही होता है। फिन निफ्टी के लिए 19,000 ये बहुत अहम लेवल है। जब तक हम 19,000 के ऊपर है, बाउंस बैक कंटिन्यू होने की पूरी संभावना है। एक छोटा सा रेजिस्टेंस 19,500 के आसपास देखता हुआ टेक्निकली देखने को मिल रहा है। और अगर मैं फिन निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा देखता हूँ, पहले कॉल साइड अगर मैं देखता हूं तो कॉल साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दोस्तों फिलहाल दिखाई दे रहा है 19,600। 19,600 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बनता हुआ नजर आ रहा है, यानी मैं बोल रहा हूँ 19,500 और ऑप्शन चेन डेटा बोल रहा है 19,600। ये दो मतलब एक रेंज 100 पॉइंट का रेंज बनता हुआ नजर आ रहा है। और पुट साइड अगर मैं देखता हूँ तो पुट साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट निकल के आ रहा है 19,000, जो हमारा टेक्निकल लेवल भी मैच होता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों इन सारी चीज़ों में जो लेवल्स है निफ्टी और बैंक निफ्टी का, लेवल्स और ऑप्शन चेन डेटा दोनों मैच हो रहे हैं। फिन निफ्टी में थोड़ा बहुत फ़र्क है, लेकिन मैं मानता हूँ टेक्निकली मैं थोड़ा ज़्यादा इंक्लाइन रहूँगा। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ निफ्टी मिड कैप, निफ्टी मिड कैप दोस्तों लास्ट वीक में मैंने कहा था एक बाउंस बैक आएगा और 39,600 का लेवल मैंने टारगेट आपको दिया था निफ्टी मिड कैप। दोस्तों देखिए 39,600 और इस लास्ट फ्राइडे को हमने देखा 39,640। मैंने जो लेवल दिया था वो लेवल डेफिनेटली टेस्ट होता हुआ नज़र आया। दोस्तों हम 27 तारीख को यहाँ पे थे, मैंने 30 तारीख को मतलब 27 तारीख के वीकेंड पे मैंने बोला था 39,600 लेवल आ सकता है और 39,600 का लेवल टेस्ट हुआ। अभी अगले हफ्ते में मेरा व्यू मिड कैप निफ्टी के लिए क्या रहेगा, तो थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। ये कॉशियस क्यों रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक गैप अप के बाद एक डोजी बना है, यानी यहाँ पे अभी प्रॉफिट बुकिंग होता हुआ नज़र आ रहा है, डायरेक्शन क्लियर नहीं है, तो थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। हो सकता है कि थोड़ा कंसोलिडेट करके धीरे धीरे इस लेवल को टेस्ट होने की संभावना है। लेकिन अगर ये कंसोलिडेशन टिक नहीं पाया, बुल्स जो यहाँ से स्ट्रेंथ लगाते हुए, ताकत लगाते हुए नजर आ रहे हैं, अगर वो एग्जॉस्ट हो गए हैं तो हो सकता है एक छोटा सा करेक्शन भी आ सकता है। तो अहम लेवल निफ्टी के लिए, मिड कैप निफ्टी के लिए क्या रहेगा, तो मेरे हिसाब से जब तक हम 39,000 के ऊपर रहेंगे तब तक मैं मानता हूँ ये 40,000 के ऊपर जाने की कोशिश करता रहेगा। धीरे धीरे एकदम स्ट्रेट ऊपर जाने की संभावना थोड़ी कम होगी, क्योंकि ऑलरेडी एक अच्छा खासा रैली करीब 37,700 से 39,600 तक ये इंडेक्स गया है। तो यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेंथ अगर बचा है तो ही ऊपर जाने की संभावना है। जनरली इतने रैली के बाद एक एग्जॉस्ट फीलिंग आता है मार्केट में, पर्टिकुलर इंडेक्स में, और कंसोलिडेशन होने की पूरी संभावना होती है। अभी ये हो गया हमारे बाजार के बारे में, लेकिन क्या वर्ल्ड इंडाइसेस इसी लेवल को सपोर्ट करते हुए, इसी डायरेक्शन को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं? तो दोस्तों पिछले हफ्ते में मैंने जो डाउ जोन्स के बारे में बोला था, मैं गलत हो गया हूँ, मेरा व्यू डाउ जोन्स के बारे में थोड़ा गलत हो गया। देखेंगे कि डाउ जोन्स का चार्ट अभी क्या कर रहा है। दोस्तों हम 27 तारीख को क्लोजिंग के बाद डिस्कस कर रहे थे और मैंने कहा था 32,000 तक नीचे जाएगा, लेकिन वहीं से एक अच्छा खासा रैली हमने डाउ में आते हुए देखा। अभी ये डाउ जोन्स का चार्ट है, ये कैंडल मैंने लेटेस्ट कैंडल ड्रॉ की है, क्योंकि डेटा जल्दी आता ही नहीं है इनका। तो मैंने ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है उस ट्रेंड लाइन के बराबर वहीं पे आते हुए नज़र आ रहे हैं। लेटेस्ट जो क्लोज है वो है 34,094,
34,094 ये लेटेस्ट क्लोज है जो इस ट्रेंड लाइन के बहुत नज़दीक है। तो यहाँ पे हो सकता है कि इस लेवल के एक अच्छा खासा रैली हमने यहाँ पे देखा है, करीब करीब 2000 पॉइंट का रैली है, 2000 पॉइंट्स का रैली है। तो इतने बड़े रैली के बाद जनरली हमने देखा है कि एक छोटा सा करेक्शन आ सकता है इस ट्रेंड लाइन को अगर रिस्पेक्ट करता है डाउ, इसको तोड़ता है तो वापस एक बार इस लेवल को टेस्ट करेगा, इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करेगा और उसके बाद फाइनल डायरेक्शन हमें कंफर्म होती हुई नजर आएगी। तो थोड़ा यहाँ पे कॉशियस रहना चाहिए। इस ट्रेंड लाइन आप आपके चार्ट पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखो और उसके बाद प्राइस का बिहेवियर देखते रहो। ये ट्रेंड लाइन बहुत अहम ट्रेंड लाइन होती हुई नजर आ रही है। ब्रेकआउट मिलता है तो वापस एक करेक्शन आके टेस्ट करेगा और उसके बाद फाइनल डायरेक्शन टेस्ट होगी। नैस्डैक, अगर नैस्डैक 100 की मैं बात करता हूँ तो दोस्तों पिछले हफ्ते में मैंने नैस्डैक के बारे में बोला था कि अगर 14,000 के ऊपर, अगर 14,000 के नीचे जाएगा तो ही फॉल आएगा। हम 14,000 के नीचे नहीं गए और वहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस बैक आया। इस चार्ट पर भी एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस ट्रेंड लाइन को हमें क्या करना है, रिस्पेक्ट करता है या नहीं करता है नैस्डैक का चार्ट, ये चेक करते रहना है। ब्रेकआउट अगर मिलता है तो वापस टेस्ट होके अगला डायरेक्शन कंफर्म होने की पूरी संभावना चार्ट के ऊपर दिखाई दे रही है। दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ पुट कॉल रेशो की, पुट कॉल रेशो निफ्टी का अगर मैं देखता हूँ तो देखो दोस्तों 3 नवंबर को 0.961 है और अगर हम चार्ट देखते हैं पुट कॉल रेशो का तो हम वापस एक बार मिडल रेंज में ही आके हुए नज़र आ रहे हैं। यानी जो लेवल्स मैंने दी है उसके दौरान ही, उसके बीच में ही ऑसिलेशन होता हुआ नज़र आने की पूरी संभावना पुट कॉल रेशो के हिसाब से मुझे देखने को मिल रही है। तो दोस्तों ये था मेरा मेजर इंडाइसेस के ऊपर व्यू। मैंने जो लेवल्स दिए हैं हर हफ्ते 2 या 3 इंडेक्स में, मतलब पूरे इंडेक्स और सेक्टर में मैं जो कुछ भी व्यू देता हूँ, जो कुछ भी लेवल देता हूँ, सटीक होते हुए नज़र आ रहे हैं और मुझे गलत जाने का पूरा अधिकार है क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है। हमेशा मेरा ही व्यू सही आएगा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये जो लेवल्स मैं आपको देता हूँ उस लेवल्स के पीछे का लॉजिक भी बताता हूँ कि ये ट्रेंड लाइन है, उसके बाद ब्रेकआउट हो सकता है, इतना बड़ा रैली हो गया उसके बाद एक करेक्शन आ सकता है और उसके आधार पर हम ये जो लेवल्स आपको देते हैं इसमें से आपको सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लर्निंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस आते रहते हैं दोस्तों और उसी से हम सीखते हैं और ये जो नॉलेज ट्रांसफ़र है ये सिर्फ नॉलेज नहीं है, ये एक्सपीरियंस ट्रांसफ़र होता है। तो ये वीकली वीडियो हर हफ्ते में कुछ ना कुछ आपको डेफिनेटली सिखाता रहेगा, इसलिए ये वीकली वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिएगा ताकि हमारा जब भी नया वीडियो आएगा तब आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। दोस्तों 1 घंटे के बाद मैं वापस एक नया वीडियो डालने वाला हूँ जिसमें मैं सारे मेजर इंडाइसेस, और पिछले हफ्ते में मैंने जो मेजर इंडाइसेस के मेजर सेक्टर्स के बारे में बात की थी वो उनके भी लेवल्स उसी तरह से काम करते हुए नजर आए। तो दोस्तों सीखने का मौका बिल्कुल मत भूलिएगा। देखेंगे 1 घंटे के बाद दूसरा भी वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।